मैं तो हसूल सादत के लिए मुख्तसर वक्त में 2-3 बातें आपसे अर्ज किए देता हूँ। जैसा कि आप दोस्तों के इल्म में है, रहमत कायनात, मकसूद कायनात, सरदार अंबिया मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा हबीब किबरिया खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आखिरी नबी और आखिरी रसूल और आखिरी पैगंबर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ ले आने के बाद मेरे अल्लाह ने हमेशा हमेशा के लिए इस सिलसिला नबुव्वत को मुकम्मल कर दिया। नबुव्वत अपनी तकमील को पहुंची। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और आखिरी रसूल ठहरे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले नबी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी नबी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले कोई नबी नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत की सुबह तक कोई नबी पैदा नहीं होगा। इस अकीदे को अकीदा ख़त्म नबुव्वत कहा जाता है। आज मैं और आप अल्लाह के घर में बैठकर अपने इस बुनियादी अकीदे का एक दूसरे को गवाह बनाकर ऊंची आवाज से इजहार करें। सब दोस्त कह दीजिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। मालूम नहीं आप बोले भी हैं या नहीं, लेकिन आपकी आवाज स्टेज तक नहीं पहुंच रही। मैंने तो ये अर्ज किया है, आज अल्लाह के घर में बैठकर अपने अकीदे का इजहार करने से कबल अपने साथ वाले साथी को अपना गवाह बनाइए और ऊंची आवाज से बोलिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी। आपके बाद क़यामत की सुबह तक कोई नबी पैदा नहीं होगा। मेरे और आपके पैगंबर के बाद जब भी किसी बदबख्त और बदनसीब ने नबुव्वत का झूठा दावा किया, वो अस्वद अंसी हो या यमामा का मुसैलमा कज़ाब हो या ईरान का बहाउल्लाह हो या कादियान का मिर्जा गुलाम कादियानी हो, जब भी किसी बदनसीब ने मेरे और आपके पैगंबर के बाद नबुव्वत का झूठा दावा किया, मेरे और आपके पैगंबर की प्यारी उम्मत ने 1 मिनट ज़ाय किए बगैर मैदान में उतरकर एक पेज पर आकर अलल इलान ये अपने अकीदे का इजहार करते हुए ये कहा कि मेरे और आपके पैगंबर के बाद जो शख्स भी नबुव्वत का झूठा दावा करे उसका इस्लाम और अहले इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं, वो काफिर और मुर्तद दायरा इस्लाम से खारिज है, वो मुसलमानों का हिस्सा नहीं। जब अस्वद अंसी ने नबुव्वत का झूठा दावा किया, मेरे और आपके पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला पहुंची। मेरे हुजूर ने सहाबाए किराम का एक इजलास तलब करके मेरे हुजूर ने फरमाया, मेरे सहाबा अस्वद अंसी ने नबुव्वत का झूठा दावा किया है। इसने ये झूठा दावा करके इतना बड़ा जुर्म कर लिया है, अल्लाह की जमीन इसके वजूद को बर्दाश्त नहीं कर रही। तुम सहाबा में से कौन सा सहाबी है, जाकर इसको जहन्नम रसीद कर दे। एक सहाबी हजरत फिरोज दहलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए, फरमाया, या रसूलुल्लाह अगर मुझे इजाजत दीजिए मैं सफर करता हूँ, जाकर झूठे मुद्दई नबुव्वत को जहन्नम रसीद करता हूँ। मेरे पैगंबर ने हजरत फिरोज दहलवी को इजाजत दी। हजरत फिरोज दहलवी ने सफर किया, यमन में जाकर हुजूर के दुश्मन अस्वद अंसी को जहन्नम रसीद किया। दूसरा झूठा मुद्दई नबुव्वत मुसैलमा कज़ाब हजरत अबू बकर सिद्दीक
रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में इस मुसैलमा कज़ाब के खिलाफ जंग की गई और मुसैलमा कज़ाब को जहन्नम रसीद किया गया। इख्तसार के साथ मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने भी नबुव्वत का झूठा दावा किया। असवद अंसी ने भी नबुव्वत का झूठा दावा किया था। असवद अंसी ये कहता था मैं भी नबी हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नबी हैं, मैं छोटा हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़े नबी हैं। मुसैलमा कज़ाब ने भी नबुव्वत का झूठा दावा करता है और वो ये कहता है मैं भी नबी हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नबी हैं, मैं देहातों का नबी हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़े नबी हैं और वो शहरों के नबी हैं। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी बदनसीब ने जिन अल्फाज के साथ नबुव्वत का झूठा दावा किया, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी कहता है मैं भी आईन ही वही मोहम्मद हूँ जो 1400 साल पहले आए थे, उस मोहम्मद में और मुझ में कोई फर्क नहीं। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी कहता है मैं भी आईन ही वही मोहम्मद जो 1400 साल पहले आए थे, उस मोहम्मद ने 2 मर्तबा आना था, एक मर्तबा मक्का मुकरमा में, दूसरी मर्तबा वही मोहम्मद मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की शक्ल में कादियान में। आज शब कदर और 4 सदा और पिशावर खैबर पख्तूनख्वा में बसने वाला आज हर कादियानी का ये नजरिया है कि मिर्जा कादियानी बेआईन ही वही मोहम्मद है जो हजरत खदीजा का खावन था। मिर्जा कादियानी बेआईन ही वही मोहम्मद है जो हजरत आयशा का मियाँ था। मिर्जा कादियानी बेआईन ही वही मोहम्मद है जो हजरत फातिमा का अब्बा था। मिर्जा कादियानी बेआईन ही वही मोहम्मद है जो हजरत हसन हुसैन का नाना था। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज हर कादियानी इन नजरियात के साथ फिर रहा है कि मिर्जा कादियानी बेआईन ही वही मोहम्मद है जो पैगंबर इस्लाम की जात अक़दस थी। इन दावों के बाद, इन नजरियात के बाद अगर मुसलमान के कान पर जू तक नहीं रेंगती, मुसलमान के जज्बात नहीं बढ़ते, मुसलमान अपने पैगंबर की इज्जत और नामूस और खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा नहीं करता, फिर मुझे और आपको सोच लेना चाहिए कि मैं इश्क़ मुस्तफ़ा का जो दावा करता हूँ, मैं मोहब्बत मुस्तफ़ा का जो दावा करता हूँ, अपने पैगंबर के साथ वफादार होने का जो दावा करता हूँ, उस दावे में सच्चा हूँ या झूठा हूँ। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज ये कॉन्फ्रेंस आप दोस्तों को ये पैगाम दे रही है, जब तक जान में जान है अपने अकाबिरीन के सामने हम आज एक तजदीद याद करें, एक वलवले जोश और जज्बे के साथ एक वादा करें, इंशाअल्लाह जब तक जान में जान है हजूर की खत्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। वो इससे कबल मुझसे कबल जिला 4 सद्दा की आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत की अमीर हजरत मौलाना हिज़्बुल्लाह जान साहब दामत बरकातुहुल आलिया आप दोस्तों के सामने कादियानियत के हवाले से, हमारे अकाबिरीन की खिदमत के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे कि मेरे और आपके बुजुर्गों ने इस फितने के मुकाबले करने के लिए मैदान में उतरे। हर महाज पर इस फितने कादियानियत, हजूर के दुश्मन और बागी, ये बागी का लफ्ज मैं जानबूझकर कह रहा हूं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये ठीक है कि ये लफ्ज मेरा नहीं। जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट में कादियानी केस लेकर गए, मैं अपने उन दोस्तों को भी दरखास्त करता हूं जो यहाँ ड्यूटी पे आए हैं, मैं उनसे भी दरखास्त करता हूं, जो सहाफी बिरादरी यहाँ बैठे हैं, जो कालम निगार और अखबार नफीस यहाँ बैठे हैं, सुने मेरी गुफ्तगू को। जिस वक्त कादियानी अपना केस लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट का एक फुल बेंच लगाया गया, उनके सामने
कादियानी के केस को फैलों को रखा गया। उन्होंने फैलें उठाई और उनको पढ़ना शुरू किया। केस को पढ़ा, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की किताबों को परखा, मुताला किया, हवाला जात को देखा। देखने के बाद उन जस्टिस हजरात में से एक जस्टिस ने कादियानियों को मुखातिब करके कहा, हमने आप लोगों की नजरियात को पढ़ा है, किताबों को पढ़ा है, हवाला जात को देखा है। हम सब कुछ पढ़ने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि तुम पाकिस्तान की सरजमीन पर जिंदा किस तरह फिर रहे हो। जिस वक्त तुम लोग मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को बतौर मोहम्मद रसूलुल्लाह के पेश करोगे, फिर कौन सा मुसलमान है जो इसको बर्दाश्त कर जाए। दूसरे जस्टिस बोले, आज हर कादियानी चलता फिरता, छोटा है या बड़ा, जवान है या बूढ़ा, ताजिर है या मुलाजिम, आज हर कादियानी पैगंबर इस्लाम की बगावत का नाम है। ये हुजूर के बागी हैं, ये हुजूर के दुश्मन हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों में अर्ज कर रहा था कि मेरे अकाबरीन ने इन हुजूर के दुश्मन और बागियों के हवाले से मैदान में उतरकर हर महाज पर मुकाबला किया है। वो मैदान मुनाजरे का हो तब भी मुकाबला किया है, वो मैदान मुबासे का हो तब भी मुकाबला किया है, वो मैदान तकरीर का हो तब भी मुनाजरा किया है, वो मैदान तहरीर का हो तब भी मुकाबला किया है, वो मैदान अदालत का हो तब भी मेरे बुजुर्गों ने मुकाबला किया है, वो मैदान पार्लियामेंट का हो तब भी मेरे बुजुर्गों ने मुकाबला किया है, वो मैदान आईन और कानून का हो तब भी मुकाबला किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हर मैदान में आपके अकाबरीन को फतह हुई है और दुश्मन को शिकस्त हुई है। आपके अकाबरीन की इन जदोजहद और मेहनत से आपके मुल्क पाकिस्तान के वजीर आजम अपनी कुर्सी पर उस वक्त तक बतौर वजीर आजम के नहीं बैठ सकता जब तक मेरे और आपके पैगंबर की खत्मे नबूवत का इकरार और मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के कुफर पर साइन नहीं कर लेता। मेरे और आपके अकाबरीन की जदोजहद और मेहनत से आपके मुल्क अजीज की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उस वक्त तक अपनी कुर्सी पर नहीं बैठ सकता जिस वक्त तक मेरे पैगंबर खत्मे नबूवत का इकरार और मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के कुफर पर साइन नहीं करता। वजीर आला, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये बड़े होते हैं, मैं नहीं तज़किरा करता। आपके मुल्क के अजीज के कोई एमएनए उस वक्त तक एमएनए का इलेक्शन नहीं लड़ सकता जिस वक्त तक मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के कुफ्र पर साइन नहीं करता। कोई एमपीए उस वक्त तक एमपीए के इलेक्शन नहीं लड़ सकता जिस वक्त तक खत्मे नबूवत का इकरार और मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के कुफ्र पर साइन नहीं करता। ये एमएनए और एमपीए की सीटें पड़ी है। बल्दियाती इलेक्शन के अंदर कोई चेयरमैन, कोई नाज़िम, कोई कैंडिडेट बल्दियाती इलेक्शन उस वक्त तक नहीं लड़ सकता जिस वक्त तक कादियानी के कुफर पर साइन नहीं कर लेता। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये मेरे अकाबरीन की मेहनत है। आपके मुल्क के अजीज में किसी मुसलमान का पासपोर्ट उस वक्त तक नहीं बन सकता जिस वक्त तक पासपोर्ट बनवाने वाला हजूर की खत्मे नबूवत का इकरार और मिर्ज़ा कादियानी और उसकी जुर्रियत के कुफर पर साइन नहीं करता। कोई मुसलमान उस वक्त तक शनासी कार्ड नहीं बनवा सकता जिस वक्त तक खत्मे नबूवत का इकरार और मिर्ज़ा गुलाम कादियानी कुफर पर साइन नहीं कर सकता। ये मेरे अकाबरीन की मेहनत है, ये मेरे अकाबरीन की जदोजहद है, ये मेरे अकाबरीन की कोशिश है। क्या आज मैं अपने अकाबरीन की मेहनत कोशिश को जाय कर सकता हूं? जो कहता है नहीं, हाथ खड़ा करके रखे। इस कोशिश में मैंने आपको रायगा जाने दे दूंगा, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। इंशाअल्लाह मैं अपने बुजुर्गों की, अपने अकाबरीन की इस जदोजहद को आगे चलाऊंगा इंशाअल्लाह। मौजूदा हालात में जो आपके मुल्क के हालात जो रुख इख्तियार करते जा रहे हैं, बेदीनी यहां लाई जा रही है,
मदारिस और मसाजिद के हवाले से जो मंसूबा बंदी और साजिश की जा रही है, खत्म नबूवत के आईन के हवाले से जो ऊपर लॉबिंग की जा रही है, इन हालात के पैदा हो जाने के बाद हजूर की उम्मत मुसलमान अपने ऊपर खत्म नबूवत के तहफ्फुज को इस तरह फर्ज समझे जिस तरह मेरे और आपके ऊपर नमाज फर्ज है। हजूर की नामूस का तहफ्फुज करना इस तरह फर्ज, जिस तरह, ऊंची बात से बोलिए, जिस तरह नमाज फर्ज, क्या मैं ठीक कह रहा हूं? हजूर की नामूस का तहफ्फुज करना, हजूर की खत्म नबूवत का तहफ्फुज करना इस तरह फर्ज जिस तरह नमाज फर्ज। मैं नमाज की फर्जियत में कोई कमी नहीं लाना चाहता। नमाज फर्ज है तो फर्ज है, 5 वक्त की अदा करनी है, अल्लाह के घर में पहली सब में अदा करनी है। आज मुझे नमाज तो याद हो लेकिन हुजूर की खत्म नबूवत का तहफ्फुज याद ना हो। आज मेरे पास नमाज है, यह भी मेरे नबी का सदका है। आज मेरे पास रोजा है, यह भी मेरे पैगंबर का सदका है। आज मेरे पास हज है, उम्रा है, बैतुल्लाह शरीफ है, बैतुल्लाह का तवाफ है, मस्जिद है, मदरसा है, जुमा है, रमजान है, तरावी है, कुरान जैसी मुकद्दस किताब है, ये मेरे नबी का सदका है। ये सब कुछ तो मेरे पास हो और मेरी जिंदगी में हुजूर की नामूस का तहफ्फुज ना हो, फिर मुझे और आपको सोच लेना चाहिए कि मैं कहां खड़ा हूं। आज अपने बुजुर्गों के सामने मैं और आपने ये अहद करके जाना है, इंशाअल्लाह खत्म नबूवत का तहफ्फुज करना अपनी जिंदगी का ओढ़ना और बिछोना बनाएंगे। अल्लाह आपको जज़ा दे। हमारे एक बुजुर्ग गुजरे हैं जिनको आज दुनिया हजरत मौलाना मोहम्मद अमीन उकाड़वी रहमहुल्लाह के नाम से याद करती है। अकाबरीन तो सारे जानते होंगे, सामीन में से भी बहुत सारे उनका नाम सुना होगा। हजरत मौलाना मोहम्मद अमीन उकाड़वी रहमहुल्लाह को सूबा पंजाब के एक शहर आरिफवाला के करीब एक देहात के मौलवी साहब ने खत लिखा, हजरत हमारे गांव में बहुत सारे कादियानी रहते हैं, हम चाहते हैं अपने गांव के अंदर एक खत्म नबूवत के उन्वान पर कॉन्फ्रेंस करें, आप हमें वक्त इनायत कीजिए ताकि हम कॉन्फ्रेंस का नज़म करें। हजरत के पास खत पहुंचा, हजरत ने खत खोला, उसको पढ़ा, डायरी निकाली, जो तारीख खाली थी वो नोट की, उस मौलवी साहब को जवाबी खत लिखा कि फलां तारीख को इंशाअल्लाह मैं हाजिर हो जाऊंगा, आप कॉन्फ्रेंस का नज़म करें। जब वो तारीख आई, हजरत मौलाना अमीन सफ्तर उकाड़वी बस पर बैठ पे आरे वाला से टांगे पर बैठे उस गांव में पहुंचे। जब गांव में टांगे से उतरे, ना तो कोई कॉन्फ्रेंस है, ना जलसा है, ना उसका एहतमाम है, ना इश्तिहार है, ना फ्लेक्स है, ना तकरीर है, ना स्पीकर, कुछ भी नहीं। एक आदमी से पूछा, आज तो इस गांव के अंदर खत्म नबूवत के उन्वान पर एक कॉन्फ्रेंस होना थी। उन्होंने कहा मुझे तो नहीं मालूम। फिर हजरत मौलवी ने उसको कहा, इस मौलवी साहब के एड्रेस का मालूम है जिसने मुझे खत लिखा? उसने कहा कि जी हजरत, ये इस गली का चौथा मकान इस मौलवी साहब का है जिसने आपको खत लिखा। हजरत मौलाना उसके दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, मौलवी साहब बाहर आया। हजरत ने फरमाया, भाई आपने मुझे खत लिखा था, आज आया कॉन्फ्रेंस होनी थी, कहां कॉन्फ्रेंस है, कहां मैंने बयान करना है? मौलवी साहब ने जेब में हाथ डाला, जेब में हाथ डाला, थोड़े से पैसे निकाले और हजरत को देने की कोशिश की। फरमाया, हजरत जब हमने खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया, इस गांव के कादियानी वो चौधरी और वडेरे हैं, उन्होंने आकर हमें कहा अगर आपने इस गांव में खत्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस की, हम आपके घरों को जला देंगे, आपको गांव से निकाल देंगे। हम डर गए, हम कॉन्फ्रेंस नहीं कर सके। मेहरबानी कीजिए, ये आने जाने का किराया ले लीजिए और वापस तशरीफ ले जाइए। हजरत मौलाना ने फरमाया, रखिए अपने पास पैसे, पहले तेरा और मेरा मामला था, तूने मुझे खत लिखा,
मैं हाजिर हो गया, अब तेरा मेरा मामला खत्म। आज मैं आया हूं अपने पैगंबर खत्म नबूवत के तहफ्फुज़ के लिए। इस गांव में बयान भी करूंगा, तकरीर भी करूंगा और कादियानत का ऑपरेशन किए बगैर वापस नहीं जाऊंगा। उस मौलवी साहब ने कहा कि हज़रत क्या कह रहे हो? अगर आपने यहां बयान किया, कादियानी हमारे घरों को आग लगा देंगे, हमारे घर जल जाएंगे, हमें गांव से निकाल दिया जाएगा, हमारे लिए एक मुसीबत खड़ी हो जाएगी, मसाइल पैदा हो जाएंगे, आप वापस तशरीफ ले जाइए, हम तकरीर नहीं करा सकते। हजरत मौलाना अमीन सफदर उकाड़वी रहमतुल्लाह ने फरमाया, मैं आया हूं तो तकरीर किए बगैर वापस नहीं जाने लगा। उस मौलवी साहब ने कहा कि हजरत क्या हो गया आपको? आप तो तकरीर करके चले जाएंगे लेकिन हमारे लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे। हजरत मौलाना अमीन सफदर उकाड़वी रहमतुल्लाह ने फरमाया, तवज्जो रखिए, 2 मिनट और दे दीजिए। हजरत मौलाना ने उसको फरमाया, ये बता इस गांव में या गांव के किर्दो नवाल जो चकूक हैं उनके अंदर डाकू कोई चोर उचक्का रहता है? उस मौलवी साहब ने कहा, जी हजरत, सामने वाले गांव में एक नूरा डाकू और बदमाश रहता है। हजरत मौलाना अमीन सफदर उकाड़वी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मुझे उस डाकू के पास ले चलो। ये मौलवी लेकर उस डाकू के पास पहुंचा। हजरत मौलाना की मुलाकात हुई। हजरत मौलाना ने उस डाकू को कहा, आज मौलवी आपके दरवाजे पर अपने पैगंबर की इज्जत और नामूस और खत्म नबुव्वत के तहफ्फुज़ की भीख मांगने के लिए आया है। नूरे डाकू ने कहा कि हजरत क्या कह रहे हैं? हजरत ने फरमाया कि फलां गांव के अंदर हजूर के दुश्मन कादियानी रहते हैं, वो वहां मेरे नबी का नाम क्यों नहीं लेते, न लेने देते। नूरे ने कहा कि हजरत, मैं डाकू जरूर हूं लेकिन बेगैरत नहीं हूं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मैं डाकू जरूर हूं लेकिन बेगैरत नहीं हूं। क्या कह रहे हैं आप? उन हुजूर के दुश्मन कादियानी को किस तरह जुर्रत हुई कि मेरे नबी का नाम न लेने दे? नूरा भी इस इलाके में बसता हो और वहां मेरे नबी का नाम न लिया जाए, ये मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। मुझे बताओ कि मुझे क्या करना होगा? हजरत मौलाना अमीन सफदर उकाड़वी ने फरमाया कि आपको मेरे साथ चलना होगा। नूरे बदमाश ने इस तरह करके कलाशनकोफ को हाथ मारा, कंधे पर रखा, मौलवी साहब के आगे चला। मौलाना अमीन सफदर उकाड़वी पीछे पीछे हैं। नूरा बदमाश आगे आगे चल रहा है। गांव में पहुंचे, मस्जिद खुलवाई गई, स्पीकर ऑन किया। नूरे ने माइक पकड़ के ऐलान करना शुरू किया। फरमाया, इस गांव के कादियानियों, आज कोई मौलवी जलसा करने नहीं आया, आज हुजूर का उम्मती नूरा बदमाश जलसा करने के लिए आया है। अगर किसी को जुर्रत है, आए मेरे सामने, मैं देखो मैं किस तरह उसके टुकड़े कर देता हूं। हजरत मौलाना अमीन सफदर उकाड़वी का ऐलान हुआ। हजरत मौलाना अमीन सफदर उकाड़वी ने 2 घंटे खत्मे नबूवत के उन्वान पर बयान किया। बयान खत्म, दुआ हुई, लोग अपने घर, हजरत मौलाना अमीन सफदर उकाड़वी अपने घर, नूरे ने कलाशनकोफ उठाई अपने घर। सूरज गुरूब हुआ, अंधेरा छा गया। नूरे ने खाना खाया, अपने बिस्तर पर दराज हो गया। नींद के अंदर मेरे पैगंबर की जियारत हुई। मेरे हुजूर ने फरमाया, नूरा, आज तूने मेरी इज्जत, मेरी नामूस, मेरे खत्मे नबुव्वत के तहफ्फुज़ के लिए चौकीदारी का हक अदा कर दिया है। मेरे रब ने मुझे कहा है, जाओ मेरे बंदे नूरे के पास जाकर उसको मैं रब का सलाम दीजिए और उसको कह दीजिए, पिछले सारे मैंने तेरे गुनाह माफ कर दिए। मेरे शब कदर के दोस्त, तवज्जो कर, अगर आज मैं और आप अपने पैगंबर की इज्जत और नामूस और खत्मे नबुव्वत का तहफ्फुज़ नहीं करेंगे, खुदा की कसम, वो रब जिन्होंने कल बैतुल्लाह की हिफाजत बिल्कुल छोटे छोटे परिंदों से करी थी, आज अपने पैगंबर की नामूस का तहफ्फुज़ बदमाशों से कराएगा, अगर मैं और आप अपने पैगंबर की नामूस के लिए मैदान में ना निकले।
आज स्टेज पर बैठने वाले अपने अकाबरीन को यकीन दहानी कराइए, इंशाअल्लाह हम अपने पैगंबर की नामूस के लिए तैयार हैं। कौन कौन तैयार है? हाथ नीचे कीजिए, हाथ नीचे कीजिए। मुझे मालूम है इस वक्त आपकी इस मस्जिद में हजारों का मजमा मौजूद है। 4 इस मस्जिद के फ्लोर हैं और छत के ऊपर भी गुलामान मुस्तफा मौजूद हैं। इस पूरे मजमे में से वो अफराद जो पहले हमारी जमात आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के साथ नहीं जुड़े हुए, जमात के साथ मिलकर ख़त्म नबूवत के काम को आगे नहीं बढ़ा रहे, मैं उनसे दरखास्त करता हूं कि वो अपना हाथ खड़ा करके स्टेज पर जो काम करते हैं वो अपना हाथ नीचे रखे। जो आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के स्टेज पर प्लेटफार्म पर काम ख़त्म नबूवत का नहीं कर रहे, वो हाथ खड़ा करके अपने नाकाबिरीन को यकीन दहानी करेंगे। इंशाअल्लाह अब हम भी इस जमात के शाना बशाना कदम से साथ कदम, कंधे से साथ कंधा मिलाकर ख़त्म नबूवत का काम को आगे बढ़ाएंगे। सारे तैयार हो? अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।